चलिए हेडिंग डालिए। मैथ्स का टॉपिक आपका कल नहीं हुआ था, आज का टॉपिक है एलसीएम। आपका कंप्लीट हो गया था ना। चलिए हेडिंग डालिए। नेक्स्ट है, उसी से रिलेटेड टॉपिक होता है टाइम एंड वर्क। मैथ्स में ही टॉपिक है नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। टाइम टाइम एंड वर्क, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि कोई इस काम को इतने दिन में करता है, इतने दिन में करता नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये वाले क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो पहले इसमें एक चीज समझ लीजिए, कभी भी आपसे पूछे ध्यान से समझिए। सबसे पहले दे रहा हो कोई भी ए से लेकर के चाहे जितने ए बी सी डी इट्सेट्रा किसी काम को मान लीजिए एक्स दिन, वाई दिन, जेड इट्सेट्रा डेज में करते हैं, ये आपको स्टेटमेंट मिलेगा। ऐसा मिलेगा, कोई भी दो इंसान के नाम होंगे या ए बी सी डी करके मिलेगा आपको, इतने दिन में करते हैं, हमेशा ये स्टेटमेंट मिलना ही है। फिर जब ये स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो उसके आगे फिर कंडीशंस जो होती हैं वो चेंज होती हैं कि ऐसा है वैसा है ऐसे करके। तो इस कंडीशंस के हिसाब से चीज़ें कैसे होती हैं, ध्यान से। जब भी आपको ये स्टेटमेंट मिले कि ऐसे ऐसे करते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए जो ट्रिक काम करती है वो ट्रिक होती है, ध्यान से, जितने आपको पर्सन दिया है उतनी आप इस तरीके से लाइन करेंगे। यहां पे 4 पर्सन है तो ए बी सी डी, ये 4 लाइन हो गई। इन 4 लाइनों में सबसे पहले ये चीज समझ रहे हो, चलो मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। स्टेटमेंट है ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में करते हैं, पहली कंडीशन है, ध्यान से। तो फिर आगे की कंडीशन, आगे की कंडीशन छोड़िए। सबसे पहला काम मैंने बताया कि आपको 3 लोग दिए हैं, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन। सबसे पहली स्टेप 1 ये आपको करना है, इन तीनों का आपको निकालना है एलसीएम। ये होता है 60, दिस इज कॉल्ड स्टेप 2। और तीसरा आपको ये जो जितने इनके डेज हैं इतने इतने दिन में, इसको एलसीएम में डिवाइड करते चलना है। तो इसका आएगा 6, इसका आएगा 3, इसका आएगा 2। ये है स्टेप नंबर 3। ध्यान से तीनों ऐसे ही कॉपी में बनाइएगा, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप। ये जो चीज आपने निकाली है, ये चीज निकली है वर्क पर डे की, वर्क पर डे की चीज निकली है, ठीक है। यानी सिंपल है, कोई भी बंदा, ए बंदा किसी काम को 10 दिन में करता है, तो जिस काम को 10 दिन में करता है, और ये क्या है 60, तो सिंपल बात है, एक दिन में 6 काम करेगा तभी तो 10 दिन में 60 काम कर रहा होगा, ठीक है। ध्यान से, तो इसमें यहां पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज ये क्या है, तो ये है आपका टोटल वर्क, यानी कुल मिलाकर के साहब आपको इतना काम करना है। और ये आपका क्या हो गया, वर्क पर डे। तो ये हर हाल में, हर क्वेश्चन में ये निकलेगा, कंपलसरी है, ठीक है। इसको निकलना है, समझ गए क्या है। सबसे पहले एलसीएम निकलेगा, वर्क पर डे निकलेगा, और एबीसी को यहां पे इस तरीके से लिख देंगे। क्लियर हुआ सबको, नोट करो। फिर आता हूं मैं एक एक करके क्वेश्चन से, 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन आएंगे आपके सारे। हो गया, चलो अब आ जाओ एक एक करके। पहला, सबसे पहले टाइप 1, टाइप 1 क्वेश्चन आओ। टाइप 1 में लिखो
ABC डन अ वर्क इन 20, 30 एंड 40 डेज। ABC किसी काम को 20, 30 और 40 दिन में करते हैं। 20, 30 एंड 40 डेज, 20, 30, 40 दिन में करते हैं। सबसे पहले हल्का क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन को उठाएंगे। इफ दे वर्क या इफ दे स्टार्ट टुगेदर, अगर उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। देन द वर्क इज डन इन हाउ मैनी डेज, देन द वर्क इज डन इन हाउ मैनी डेज, तो काम कितने दिन में होगा, तो काम कितने दिन में होगा। सिंपल है, बहुत ध्यान से देखिए बोर्ड पे। मैंने बोला आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 3 लोगों के दिए तो तीनों हो गए कितने दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में। एलसीएम हो गया 120, 6 दिन, 4 और 3। ये आपको समझ में आ गया होगा क्या है, सिंपल रूल। क्वेश्चन कंडीशन कह रहा है कि ऑल टुगेदर, अगर ऑल सब एक साथ काम कर रहे हैं, यानी पहले दिन ए भी करेगा, फिर बी भी करेगा और सी, तीनों एक साथ काम करेंगे, यही तो हुआ इसका मतलब। तो जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो ए अपने कितना काम करेगा, 6, बी कितना करेगा, 4 और सी कितना करेगा, 3। भाई सिंपल है, ये इनका वर्क पर डे है ना, वर्क पर डे है इनका। तो 6, 4, 3, तो लॉजिक है ये तीनों काम एक साथ हो रहे होंगे। तो 6, 4, 10 और 3, 13 काम आपका कायदे में एक दिन में हो रहा है। तो लॉजिक हुआ कि जब 13 काम आपका एक दिन में होना है तो काम होना कितना था, 120। मैंने बताया था ये क्या निकला था आपका, टोटल वर्क, यही तो निकला था एलसीएम निकाल के। तो टोटल वर्क यानी कुल मिला के तुमको टोटल वर्क की जगह आप कुछ भी ले लो, चेयर बनानी, टेबल बनानी, बल्ब बनाना, कुछ भी लिख लो। टोटल 120 चेयर बननी है। रूल के हिसाब से 13 चेयर एक दिन में बन रही है, तो लॉजिक है बननी कितनी, 120 है। तो 120 वर्क कितने दिन में होगा, तो ऑब्वियस बात है 120/13। तो 13 का जब 120 में आप भाग देंगे तो याद रखना टाइम एंड वर्क के जो आंसर आते हैं ना, कभी पॉइंट में नहीं आते हैं, वो हमेशा इस-टू में आंसर देना, समझ रहे हो। 13 को 120 में डिवाइड करोगे तो 13 का कितनी बार गया, 13 का पहाड़ा पढ़िए, बताइए मुझे, 9 बार। सिंपल, 13 निम्मा 117, कितना बच गया, 3। हमेशा रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। तो हुआ 9:3/13 डेज, यानी 9 सही 3/13 दिन में आपका क्या हो गया, ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, अभी हल्के में मत लेना इसको, ये थोड़ा ऐसे ही है, थोड़ा समझो बात को। टाइम अब यहां से मैथ शुरू है आपकी, ध्यान से। क्लियर हो गया सबको, कैसे हुआ 3/9 क्या है, 9/3/13 सबको आ गया समझ में। ठीक है, आ गया समझ में तो शुरू हो जाइए, नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं मैं ध्यान से। 10, 20, 30, 40, 20, 30, 50, 10, 25, 35, फटाफट करिए तीनों के। तो प्रैक्टिस बहुत होती है क्लास में, मैथ्स की क्लास में बहुत प्रैक्टिस कराता हूँ, धीरे धीरे आप लोग भी कम कर देंगे आना, मुझे पता है हाल, बट करिए इसको। सीरियस लोग तो सीरियस ही रहेंगे, करिए अपना। ये तीनों क्वेश्चन है, कंडीशन सेम रखनी है। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर एक साथ काम करें, कंडीशन सेम। चलिए ज्यादा हो जाएगा, टाइम लगाओगे, बट आप 2 करो, बीच का छोड़ दो, ये वाला आप छोड़ दो, ये 2 क्वेश्चन करो। 10, 20, 30, 40 दिन में करते हैं तो क्या होगा, और नीचे वाला तो क्या होगा। आंसर निकाल के अपने पास रख लीजिए, मैं पूछूंगा इंडिविजुअल।
करते चलिए, जल्दी करिए। क्या? हाँ, ऑल टुगेदर ही बताना है आपको, फाइनल आंसर बताना, तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में कोई चेंज, क्वेश्चन चेंज होगा अगले टाइप में आएगा तो चेंज होता चलेगा। दोनों हो गए किसी के? जल्दी करिए, जल्दी करिए, आराम से करिए, मतलब मैथ्स को आराम से पढ़िए, इस सेंस में नहीं है, कैलकुलेशन तो स्पीड करिए, बट ऐसा नहीं हड़बड़ी कि आपको एग्जाम देना ही है, आराम आराम करिए, थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे ना तो फिर ठीक से बैठेगी दिमाग में तुम्हारे, नहीं तो समस्या हो जाएगी मैथ्स में। थोड़ा थोड़ा करो। बोलिए, पीछे हो गया? अरे तुम लोगों को क्या निकालना था यार, तुम लोग इतना बड़े परेशान कंफ्यूज हो रहे हो भाई, सीधी बात है, 10 20 30 40 था भाई, यही तो था, 10 20 30 40 10 20 30 और 40, सबसे पहला खेल एलसीएम होगा, एलसीएम 120 दिख रहा, तो 120 एलसीएम हो गया आपका, सिंपल है, तो इसके आगे एक एक करके होगा, तो ये कितना होगा 12, ये 4 और बस खत्म, इन्हीं को तो जोड़ना था। कैलकुलेट करके बताओ ना, 420/25, यही है सबका, 4 4 सही 20/, ऐसे बोले 4:2 बोलो ना, तो ठीक है, 4:20/25 ये बोले हो, सबका यही है, ठीक, दूसरे का बोलो, 555/59, 5 सही 55/59, कुछ लोगों का नहीं है, क्यों, कहां पे दिक्कत, एलसीएम कितना आया, 100 350 एलसीएम है, चेक कर लीजिए, अगर आपका एलसीएम 350 नहीं है तो वही गलत हो गया, फिर आपका सबका 350 है, हाँ, जिसका नहीं है मतलब वही गलत हो गई चीजें, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो घर से फटाफट, 15 20 25 30, नंबर 1, अब मैं मिलवाऊंगा क्वेश्चन, 15 20 25 30 ये डेज हैं एबीसीडी के, नेक्स्ट 25 35 45, नेक्स्ट 30 40 50, नेक्स्ट 15 20 25 30, 15 20 25 30, नेक्स्ट, ठीक है, एक और आया हुआ है 30 30 37 42, 30 37 42, सेम ने क्वेश्चन, 5 हो गए होंगे क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट आइए टाइप 2, नेक्स्ट आइए टाइप 2, लिखिए ए बी सी डन अ वर्क 20 30 एंड 50 डेज, 20 दिन 30 दिन और 50 दिन में करता है, ये कंडीशन पिछले वाले में भी थी, सेम है, बस डेज बदले हैं, उसमें था एक साथ शुरू करना ना, यहां पे ध्यान देना, ए स्टार्ट द वर्क, ए ने कार्य शुरू किया, आफ्टर 2 डे बी ज्वाइन, देन आफ्टर 2 डे सी ज्वाइन, 2 दिन बाद बी ने ज्वाइन किया, उसके 2 दिन बाद सी ने ज्वाइन किया, कुछ आवाज आ रही है क्या, खुलना खुले को कौन है, कोई आया है, कौन है, सही स्टूडेंट है, कौन है भैया, हेल्प पानी पी रहा है, अच्छा वो है, अच्छा इसको आने दो तो, क्या नहीं रहा था, अच्छा साहब, बैठो फिर बात ही खत्म, जब याद ही नहीं रहा तब तो मुझे ना सही में को करना पड़ेगा, मैं मुझे समझ ला, रुको,
समस्या पता है ना तुम लोग, ग्रेड लॉक करने वाला कहानी। मैं तो बोल ही रहा था तुम लोगों से मंडे को, वीक डेज में 9 बजे करने के लिए। मंडे 9 बजे करो ना यार, क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत है? वीक डेज जो 9:30 की क्लास है उसको 9 बजे करो, बोलो। तुम लोग नहीं तो 8:30 से तो होगा। कौन सा स्कूल 9 बजे हो जाएगा? स्कूल 8:30 से ही होता है। उनको वहां फेंको, तुम यहाँ फेंको, क्या दिक्कत है? बड़ी समस्या नहीं, ऐसा कंफ्यूजन अगर आपको टाइम को लेकर के हो रहा है तो वैसे ये कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं यार। देखो 9 9:30 का इतना फर्क है नहीं, बट फिर भी अगर ऐसा है तो 9 बजे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी सुविधा के लिए था, सीधी बात है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर 9 बजे 9:30 बजे आ जाओ, मतलब आपके लिए है। चलिए कोई नहीं, क्या लिखियो? हाँ ध्यान से। तो हाउ मेनी डेज कंप्लीट अ वर्क, ध्यान से देखो, ध्यान से बोर्ड पे। 3 आपको वर्ड कौन कितने कितने हैं? 20, 30 और 50 है। सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए ध्यान से। चलिए पहले मैं यहां समझा देता हूं, उसको छोड़िए। एग्जाम्पल ले लीजिए 10, 20, 30। 10, 20, 30 का एलसीएम 60, 6, 3 और 2, यही तो सिस्टम काम करेगा। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मतलब डेटा चेंज कर दिया, अब उसको आप करिएगा। देखो ध्यान से, अब कंडीशन क्या है, ये चीज सबको समझ में आ गई होगी, अब तो बन गया सबका फ्रेम। कंडीशन कह रहा है ए स्टार्ट द वर्क, यही तो वर्ड दे रहा है। आफ्टर 2 डे कौन आया? बी आया। और यहां पे वर्ड थोड़ा ध्यान रखना, देन आफ्टर 2 डे कौन आया? सी ज्वाइन, यही तो कंडीशन है। सिंपल बात है, इसको आपको ज्वाइन करना था ध्यान से। अब इस टाइप 2 से लेकर के और जितने लास्ट टाइप तक आप क्वेश्चन करेंगे उसके लिए एक ट्रिक दे रहा हूं, उसी एक ट्रिक पे फॉलो करिए। कुछ नहीं करना है, यहां से एक लाइन खींच देनी है बस। जितनी बार चेंजमेंट हो रहा होगा उतने जगह आपको कट लगाना है। सिंपल भाषा में, जितनी जगह चेंजमेंट हो रहा है उससे एक कम कट लगा देना। ये भी ट्रिक समझ में आई? कितनी बार चेंजमेंट हो रहा है? 1, 2, 3। ए ने स्टार्ट किया, फिर बी आया, फिर सी। 3 चेंजमेंट है, 2 कट लगाए मैंने। 4 चेंजमेंट होंगे, 3 कट लगेंगे। समझ गए? सिंपल। अब क्या करना है, कंडीशन ध्यान से। काम किसने शुरू किया? ए ने। लॉजिक है ए स्टार्ट द वर्क, यहां तक तो सही है। काम आपका यहां पे क्या हो रहा है? स्टार्ट। यहां पे काम आपका क्या हो रहा है? फिनिश। सही बात है। तो यहां से आप बहुत ध्यान, जब मैं बोर्ड पे तो कॉपी पेन बिल्कुल नहीं, बहुत सीरियस। काम आपका यहां से स्टार्ट हुआ और काम स्टार्ट किसने किया? ए ने। आफ्टर 2 डे, इसका मतलब ए ने 2 दिन काम किया। ये चीज बैठ गई। आपने काम शुरू किया, 2 दिन बाद आपकी बड़ी बहन आई, तो 2 दिन तक तो तुमने काम किया होगा। इसका मतलब ए ने कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया। उसके बाद कौन आ गया? बी। तो लॉजिक है, जब बी आ गया तो ए चला गया, ऐसा दे रहा है। ए तो है, तो जब ए है साथ में तो लॉजिक है ए और बी अब दोनों काम करेंगे कि नहीं? ए भी अपना कर रहा हो, साथ में बी भी करना शुरू करेगा। ये काम आपका कितने दिन तक हुआ? 2 दिन तक, क्योंकि ध्यान से, ए ने काम शुरू किया आफ्टर 2 डे, तो यहां से पहले 2 दिन कंप्लीट हुआ। फिर कौन आ गया? बी। फिर देखो वर्ड क्या दिया है? देन आफ्टर। ये वर्ड पकड़ना हमेशा। ये जो देन होता है, ये देन होता है जब इन दोनों का काम खत्म होगा वहां से। ये देन का मतलब समझ में आता है क्या होता है? आज से आपने शुरू किया, 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद, तो उसके का मतलब जिस दिन काम खत्म हुआ उस दिन ना। तो सीधी बात है, इस 2 दिन के बाद क्या आ गया आपका? सी। तो जब सी आ गया तो लॉजिकली अब काम ए बी सी तीनों मिलके करेंगे कि नहीं? ध्यान से, ये चीज समझ में आ गया फ्रेम सबको? काम ए ने शुरू किया, 2 दिन तक किया, फिर बी आ गया तो ए और बी ने 2 दिन तक किया, और फिर सी आ गया तो ए बी सी बचा हुआ काम कर रहे होंगे। तो सिंपल है, ए 2 दिन में कितना काम करेगा? तो ए के 1 दिन का काम कितना है? 1 डे इज इक्वल टू 6 वर्क, तो 2 डेज इक्वल टू, यहां तक सही हो गया 12 काम। इतना टाइम लगता नहीं इन क्वेश्चन में, बट सीधे चूंकि लिखना है आपको पहले टाइप में, सही हो गया। अब दूसरी कंडीशन है, ए और बी के 1 दिन का काम कितना होगा? ए और बी 9, तो सीधी बात है इनके 2 दिन का काम कितना होगा? 18 काम हो जाएगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको बोर्ड पे जो लिख रहा हूं कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। लॉजिक बात है, 12 काम और 18 काम आपका कंप्लीट हो चुका है, तो 12 और 18 टोटल 30 जो आपका वर्क है दैट विल डन।
हो चुका, सॉरी ये डन। तो रिमेनिंग आपका काम सीधी बात है कितना बचा, टोटल काम था आपका 60, 30 आपका खत्म, तो कितना बचा 30। ये चीज सबको समझ में आ गई, काम आपका 30 बचा। इस काम को कौन करेगा, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप 3 में कौन है, एबीसी। एबीसी का हिसाब क्या है, 6, 3, 9 और 2 11 काम। ये तो हिसाब बैठ रहा है, एक एक दिन का काम जोड़ोगे एबीसी तीनों मिलकर, तो सिंपल है। इनका कितना काम है, 11 वर्क करते हैं कितने दिन में, एक दिन में रूल के हिसाब से। तो इनको करना कितना काम था, 30 बचा हुआ काम था, यही तो करेंगे। तो इस 30 काम को कितने दिन में करेंगे, तो लॉजिक है 30 बटे 11 डेज में करेंगे। तो 30 बटे 11 को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 2 सही 8 बटे 11, वो आप जब सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से रुक जाइए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2:8/11। ध्यान से, तो जो बचा हुआ काम है, मैंने इसको एक कट यहां लगाया, एक कट यहां लगाया, इसका बचा हुआ जो काम है उस काम को 2 सही 8 बटे 11 दिन में कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो टोटल काम में ये काम और ये काम भी तो हुआ ही है ना, तो 2 दिन और 2 सही 8 बटे 11 दिन, यही तो हिसाब बैठा। तो सीधे जोड़ेंगे तो 6:8/11 डेज, तो 6 सही 8 बटे 11 दिन में आपका ये काम क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया। कहीं डाउट हो तो बताओ मुझे, बोर्ड पे जो भी लिखा है उस पूरी बात में कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। पूरा बोर्ड चेक कर लो, सीरियस बात पूछता हूं, जब पूछूं तो बताओ। कहीं कोई डाउट नहीं है तो आप क्वेश्चन करो जो आपको मैंने दिया हुआ है। बोर्ड वाला नहीं उतारना है, बोर्ड वाला क्या उतारना, वो तो हो रखा है। जो मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, डेज क्या थे तुम्हारे, 20, 30 और 50। 20, 30, 50 वाला जो क्वेश्चन है उसको करिए। मैं किसी से भी पूछ लूंगा इंडिविजुअली, तो कोशिश करिए 20, 30, 50, हाँ करिए। कैसे करना है वो बोर्ड पे दिया हुआ है। उर्वशी दरवाजा खोल दो यार वाला, एसी नहीं चल रहा ना, खोल दो, वेंटिलेशन होता है, ऐसे खोल दो बस, हाँ बस। हाँ, टोटल डेज में हमेशा ऐड होते हैं। दो ही क्वेश्चन बन सकता है, टोटल वर्क इन हाउ मेनी डेज, और दूसरा बनता है रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो अगर तुम्हारे रिमेनिंग काम पूछ रहा है तो बचा हुआ काम कितने दिन में हो रहा है, तो वो उसका आंसर ये हो जाएगा, बचा बचा काम, और बाकी टोटल काम में क्या होगा, ऐड होगा। हो गया सबका, पीछे
एलसीएम कितना है पीछे सबसे, किसी का एलसीएम आ गया, बोलो कितना, 300। एलसीएम सबका 300 है। चल पहली स्टेप पार हो गई, फिर सीधे आंसर ही निकलेगा। निकल गया सबका, निकाल रहे हैं, निकालिए निकल, बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं, निकालिए कोई बात नहीं। ये जो स्टेटमेंट आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन में जो देन वर्ड है, देन, उसको नीचे हाईलाइट कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको मैंने लिखवाया उसमें एक देन वर्ड दिया है ना, देन आफ्टर 2 डेज करके, वहां देन जो है उसको हाईलाइट करिए, ब्रैकेट में बंद करिए, उसकी जरूरत पड़ेगी। हाईलाइट कर लीजिए, सबसे अच्छा है कि इसका मतलब कुछ होगा अगले क्वेश्चन में। समझ, हटाओ इसको। अच्छा आंसर आ गया सबका? इतना टाइम नहीं भाई, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था यार, कैलकुलेशन किया है तो अभी दूंगा मैं घर से करने के लिए। हो गया? 7/3/31, यही बोले हो? 7/3/31 है, 7 सही 3/31। फाइनल आंसर पूछ रहा हूं मैं, सारे दिन जोड़ करके। अबे हाँ या ना, एक ही चीज तो हो सकती नहीं है। ये है किसी का नहीं? अच्छा पीछे बोलो जरा आंसर, तुम्हारा नहीं आया? ये पीछे वालों कभी तो आंसर दे दो बे, तुम लोग से आशा मेरी, तुम लोग कसम से यार। हाँ जी पांडे जी, उसके आगे तुम तो लेट ही आए थे। हाँ जी नंबर ये बोलो जी सुप्रिया। अभी कर ही रहे हैं कैलकुलेशन? अच्छा अच्छा, तो आज कर ही लो पीछे वाले आज कैलकुलेशन। बताओ तो मुझे, पीछे वालों में से आंसर दीजिए, क्योंकि मतलब नहीं, मैं इनसे पूछ के बता दूंगा, लिख दूंगा, आप लिख लेंगे। 7 से 3/31, वही तो ये भी बता रहा। 7 से 3/31, ऐसा कैसे भाई? ये नहीं है तुम लोगों का? नहीं तो आपको फाइनल आंसर बताना था, टोटल वर्क डन है ना। तो 7 से 3/31 जो तो रिमेनिंग वर्क आया होगा आपका। एक चीज देखिए बोर्ड पे, 7 से 3/31 यहां आ रहा है ना, तो ये तो केवल इतना ही काम हुआ ना। आपको जो आंसर बताना है वो ये और ये जोड़ के बताना होगा आराम से। ये 6:8/11 कहां से आया? 2+2+2 ना। अब समझ में आया? तो तुम लोग जो, इसका मतलब आंसर सही है तुम लोगों का। 7 सही 3/31, जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं वो तुमने यहां लिखा है, तो ये प्लस ये प्लस ये। अब बताओ कितना है? अब तो इसका मतलब सही होगा फिर सबका। 11 सही, तो 11 सही 3/31 हो गया भाई। ये 2 2 4 तो यही हो गए आपके, 4 दिन तो ये, 7 में 7 से तो 7 4 11 से 3/का सिंपल है यार, इसमें क्या दिक्कत है? तो 7:3/31, ये आप जो आया है, ध्यान से हमेशा क्वेश्चन समझिए। एक क्वेश्चन आता है रिमेनिंग वर्क, ये चीज यही समझ लो, रिमेनिंग वर्क डन इन हाउ मैनी डेज, बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, एक ये क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सेम स्टेटमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड टोटल वर्क, कुल काम आपका कितने दिन में होता है। समझ रहे हो? तो ये आपका, तो आपको रिमेनिंग का मतलब होता है, अब आपने ऐसे लिया था, 2 कट लगाए थे, तो ये जो आया ये आपका रिमेनिंग वर्क वाले का आंसर आया था ना, बचा हुआ काम। तो ये आंसर जो है और ये आंसर, इन सबको जब जोड़ोगे तभी तो टोटल वर्क आएगा ना। बात समझ रहे हैं? ठीक भाई, आज आपने 2 घंटे पढ़ा, कल 2 घंटे पढ़ा, परसों 2 घंटे पढ़ा, और आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो जो परसों आपने 2 घंटे पढ़ा वो रिमेनिंग चैप्टर खत्म करने के लिए पढ़ा होगा। तो कायदे में टोटल आपने कितना पढ़ा, तो आज से परसों तक का कैलकुलेट करोगे ना। समझ गए? ठीक, तो इसीलिए मैंने आपको जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो 5 क्वेश्चन जो पीछे दिए थे, उन्हीं 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा था शायद। अरे 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे थे करने के लिए। कौन सा? उसमें जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, बोर्ड वाले क्वेश्चन चेक करो, 10 25 35 वाला था। हो जाएंगे वाले क्वेश्चन आपसे, पक्की बात है। टाइम बहुत लगा रहे हो तुम लोग। एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा अभी है टाइम, लिखो आराम से लिखो क्वेश्चन। थोड़ा मैं टिपिकल दे रहा हूं मैं। 25 35 45, 25 35 45 दिन में करते हैं, सब कंडीशन सेम। 25 35 45 डेज में करते हैं, कंडीशन सेम। रिमेनिंग टोटल वर्क इज डन इन हाउ मेनी डेज, पूरा काम कितने दिन में होगा।
इसके एलसीएम ही पहले मेरे हिसाब से निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी आपको, इससे ज़्यादा बड़ा आएगा नहीं है एलसीएम ये, फिर भी करिए, अपना अपना करिए, एक बार निकाल के ट्राई कीजिए। 25, 35, 45 है ना, ठीक है। हाँ एलसीएम आएगा थोड़ा इसका बड़ा। इसीलिए कह रहा हूँ बड़ा आएगा एलसीएम। करिए करिए, कोई बात नहीं, अपना अपना करिए, छोड़िए आप अपना करिए भाई। एग्जाम में क्या, एग्जाम में कुछ भी है यार, आने में क्या आ सकता है भाई। हाँ जी बोलो भाई। 1550 एलसीएम आया, 1575 एलसीएम आ गया, कोई बात नहीं। अब एक एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, डिवाइड करते चलिए। 1500 जिनका नहीं आया पहले तो 1575 एलसीएम लिख लो, टाइम हो सकता है आपको लग रहा हो, फिर एक एक दिन का काम निकालोगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो डिवाइड डिवाइड करना है यार, थोड़ी मेहनत है, करिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। किसी का आंसर आया? कैलकुलेशन है यार, एक ही दो लोगों का आंसर आया अभी, कोई बात नहीं। 1575 एक एक दिन का काम आ गया सबका, कितना कितना आया? पहला 63, पहला 63, चेक कर लीजिए, जिनका भी नहीं आ रहा लिख लीजिए। पहले के एक दिन का काम है 63, दूसरे का 45, थर्ड ठीक, तो 63, 45, 35 ये एक एक दिन का काम आ गया। बस आपको फिर अब कॉमन है 2 दिन का निकालना है, फिर 2 दिन का, फिर बचे हुए दिन का, यही तो सिस्टम था। समझ गए सब लोग? तो कैलकुलेशन है यार। बोले फाइनल आंसर, फाइनल जोड़ के तीनों 12:89/143 यही है आंसर है। 12:89/143, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। 12 सही 89/143, चेक कर लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए, आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा, घर पे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? सॉरी, चलिए टाइप 3, टाइप 3 एबीसी डन अ वर्क, एबीसी डन अ वर्क, एबीसी डन अ वर्क 10, 20 and 30 days, एबीसी डन अ वर्क इन 10, 20 and 30 days, ये कंडीशन सब में सेम। दूसरा मैंने पिछली बार बताया था, ए स्टार्ट द वर्क, सेम स्टेटमेंट, ए ने कार्य शुरू किया, फुल स्टॉप। आफ्टर 2 days बी केम, 2 दिन बाद कौन आ गया? बी आ गया। सेम कहानी थी, स्टेटमेंट सेम चल रहा है आपका, बस स्टेटमेंट थर्ड आपका चेंज होगा। वहां पे मैंने वर्ड दिया था देन, वो देन यहां नहीं लिखनेंगे, फुल स्टॉप। आफ्टर 5 days सी केम, आफ्टर 5 days सी केम, कौन आ गया? सी आ गया। देन हट गया बस वर्ड यहां से, ध्यान से। सी कम तो ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन सेम है, व्हाट इज टोटल वर्क इज डन इन हाउ मेनी डेज। बोर्ड पे आइए, मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बोला है कि आपको कुछ इस तरीके से, सबसे पहले जितने कट लगेंगे, यहां से स्टार्ट है यहां पे खत्म है, 2 कट आपके लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले काम शुरू किसने किया था? ए ने।
कितने दिन काम किया, 2 दिन ऐसा दिया हुआ है। ए ने काम आफ्टर 2 डे कौन आ गया, बी आ गया। तो लॉजिक है अब ए प्लस बी काम करेंगे, सही बात है। ठीक, ये स्टेटमेंट ध्यान से, ए स्टार्ट द वर्क सही है, आफ्टर 2 डे कौन आ गया, बी आ गया, लेकिन कंडीशन है आफ्टर 5 डे कौन आया, सी। खेल ये है, यहां पर जो एक वर्ड देना था देन, वो वर्ड नहीं दिया है। इसका मतलब होता है जब इस क्वेश्चंस को आप करेंगे ध्यान से, तो काम यहां से शुरू हुआ, कितने दिन काम हुआ, 2 दिन काम हुआ, बी आ गया। अब कह रहा है कि 5 दिन काम हुआ, ये 5 दिन आपको लेना है यहां से या यहां से। पिछले वाले क्वेश्चन में देन वर्ड था, तो मैंने बताया था देन का मतलब यहां से लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में देन नहीं है, इसका मतलब यहां से लेंगे, सही बात है। तो जब यहां से आप यहां तक लेंगे तो टोटल कितने दिन हो गए आपके, 5 डे, जिसमें से 2 दिन आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ऑब्वियस बात है, यहां इस कट को यहां कर लेते हैं, ध्यान से। तो लॉजिक बात है, ए और बी क्या ये 3 दिन काम नहीं करेंगे, सही बात हो गई कि नहीं होगी, समझ में आ गया सबको। तो ए और बी अगर 3 दिन करेंगे, अब कौन आ गया, सी। तो लॉजिक है ए बी सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही तो स्टेटमेंट है, सही है। ये चीज खेल तुमको समझना था बस, ये बाकी बाकी सब कुछ आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए बी सी जो 3 दिन का खेल है, ये आपको समझना था, समझ गए। यानी जब देन वर्ड आपको मिले तो आप यहां से लेंगे, और देन वर्ड नहीं मिले तो आप कहां से लेंगे, शुरू से लेंगे। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। लिखे क्वेश्चन, स्टेटमेंट है ये, कुछ नहीं ऐसे लेता हूं मैं, लिखे 20 30 50 दिन में ए बी सी, आफ्टर 3 डे A came, after 7 day C came. So B के मतलब आफ्टर 3 डे B आया, आफ्टर 7 डे C आया। A ने स्टार्ट किया ही, वो तो कंडीशन है ही। कौन सा वाला क्वेश्चन, कौन सा था वाला करना, 10 20 30 निकाल दो, 60 निकाल, खट 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 निकल गया, ले आ गया सर, उसको करिए 20 30 50 वाला। ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी आया, 7 दिन बाद सी आया। बोर्ड पे फटाफट करिए। हो गया भाई, हो गया। कितना आंसर आया, पीछे कर रहे हैं आप लोग, करिए। डायरेक्ट कर दिया मतलब, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अच्छा वैसे फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पूरा कट जा रहा है आपका, पूरा नहीं कट रहा, देख के भाई। 30 40 20 30 50 300 ही हो गए। क्या क्या निकला तुम एलसीएम,
फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर? सबका फ्रैक्शन में आ रहा है? अच्छा, चेक करो भैया कहाँ गड़बड़ है। आंसर अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो मतलब कहीं गड़बड़ हुई होगी आप लोगों की। पीछे आ ही नहीं रहा। हाँ बोलो, आंसर बोलो, क्या है तुम्हारा फाइनल आंसर? बताओ जोड़ करके कितना आया, अपना बताओ, उसका क्या देख रहे हो? आगे कहाँ तक आया है? बस खत्म, डिवाइड हो गया है। पीछे कितना? यही है 13:15/31, यही है 13 सही 15/51। नहीं, ये नहीं है। अरे 13 सही, 13 सही 29/51, यही है। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो यार, ये तुम्हारा नहीं और किसी का पूरा बराबर है। अबे तुम लोग तो मार खाने का काम कर रहे हो, हद दो। फ्रैक्शन में आंसर ही नहीं आ रहा, 12 ही तुम्हारा ही 12 आया और तुम लोग को फ्रैक्शन में आ रहा है। ऐसा कैसे भाई? ये संभावनाएं थोड़ी सी कम होती हैं, याद रखिएगा, क्योंकि एक का फ्रैक्शन आ रहा है एक का फ्रैक्शन नहीं आ रहा, ये कैसे है? कोई बात नहीं, बातें बंद। सबसे पहले आपको मुझे एक एक दिन का बताओ कितना कितना आया। 15, 15, 10 और 6। ठीक, काम किसने शुरू किया? ए ने। कितने दिन? 3 दिन का काम। फिर आएगा ए बी, कितना काम? 4 दिन का काम। और फिर ए बी सी, यही तो सबका है। ये बोर्ड सबने सही लिखा है, ये तो सबने सही लिखा। ठीक, ए के 3 दिन का काम है तो लॉजिक है 15 दिया 45 काम हो गया। ठीक, ए बी के 4 दिन का तो ए और बी है 25, 25 चौक 100 काम आपका हो गया। तो टोटल आपका 145 काम हो चुका है आराम से। समझ गए? 145 हो गया। क्या कॉन्फिडेंस से बता रहा, सब फ्रैक्शन में बोल रहा, हद हो गई है यार। 145, सीधी बात है। काम कितना बचा? टोटल 300 काम होना था, 145 तो 155 बचा। ये कौन करेगा? एबीसी करेंगे। एबीसी के 1 दिन का काम कितना है? 15, 10, 25 और 6 31। तो लॉजिक बात है, जब 31 कर रहे हैं तो 155 डिवाइड बाई 31, यही तो हिसाब बैठा। तो 31 को 5 बार ले जाइए, 155 में पूरा पूरा कट जाता है। सही बात है। तो यहां पे कितना हो गया? 5। तो 5, 4 और 3, यही तो हिसाब बैठा। 5, 4, 9, 3, 12 दिन आंसर आ गया, काम खत्म हो गया। काहे इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे फ्रैक्शन में हो? समझ रहे हो? मत करो ऐसी मिस्टेक भाई। अगला ये टाइप 4। टाइप 4, ये देन और नॉर्मल वाला समझ के डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, मैं अभी आपको लास्ट में सीधे 10 क्वेश्चन दूंगा, वो 10 क्वेश्चन हर एक टाइप में सेट करने हैं आपको, तो ऑटोमेटिकली वेरी हो कर जाएंगे आपके आंसर। मेरी बात समझ गए? मैं आपको लास्ट को 10 क्वेश्चन दूंगा, तो टाइप 1 के 10 हो गए, टाइप 2 के सेम क्वेश्चन, डेटा तो सेम होगा तो आपके लिए इजी होगा कि एलसीएम निकल जाएगा आपका, बाकी फ्रेम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए टाइप 4, एबीसी डन अ वर्क इन 10, 20, 30 डेज। एबीसी किसी काम को 10, 20, 30 दिन में करते हैं। ऑल स्टार्ट टुगेदर, सभी ने मिलकर शुरू किया। ऑल स्टार्ट टुगेदर, सभी ने मिलकर शुरू किया। ये स्टेटमेंट 1 वाला ही सेम था, सभी मिलकर कर रहे थे वहां पे भी। अब यहां ध्यान से, यहां पे लोग छोड़ के जाएंगे, वहां पे क्या हो रहे थे? आ रहे थे, यहां पे जा रहे हैं। ऑल स्टार्ट टुगेदर, आफ्टर 2 डे ए, आफ्टर 2 डे ए वेंट, 2 दिन बाद ए गया। देन आफ्टर 2 डे बी वेंट, उसके 2 दिन बाद बी गया। सी वर्क टिल लास्ट, सी अंत तक कार्य करता है। सी वर्क टिल लास्ट। सेम, टोटल वर्क इज डन इन हाउ मेनी डेज। संपूर्ण कार्य, क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, हड़बड़ाना नहीं। बहुत बड़े काबिल हो गए हो तुम कि आदमी आधा क्वेश्चन लिखता फिर लिखता ही नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा टोटल वर्क इज डन इन हाउ मेनी डेज, संपूर्ण कार्य कितने दिन में होता है। ध्यान से बोर्ड पे आइए, सब कुछ सेम है, कोई नई चीज नहीं है, मेन चीज फ्रेम है। कंडीशन ध्यान से देखो बोर्ड पे, कंडीशन कह रहा है स्टार्टेड टुगेदर, तो ए बी सी कितना कितना था? 10, 20 और
30 था, ऑब्वियस है ये 60 होगा, 6 होगा, 3 होगा, 2, ये तो कंडीशन है। बोर्ड पे आराम से चेक करो। कह रहा स्टार्टेड टुगेदर आफ्टर कितने दिन, 2 डेज। कौन गया, इवेंट। तो लॉजिक बात है 2 दिन बाद गया, इसका मतलब इन्होंने 2 दिन काम किया होगा, फिर आप कोई एक चला गया। देन आफ्टर, फिर सीधी बात है जब ए चला गया तो कौन बचा, बी और सी बचा होगा, ए चला गया। स्टेटमेंट नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, सेम वो भी 2 दिन बाद है, कौन गया, बी चला गया। तो लॉजिक है इन्होंने भी काम 2 दिन किया होगा कि नहीं, ठीक है। तो जब बी चला गया तो क्या बचा, सी। सी का रिमेनिंग वर्क मुझे नहीं पता, वही तो कर रहा है सी वर्क टिल लास्ट। तो ए के 2 दिन का, इनका 2 दिन का काम उठाओ, 6 3 9 2 11 इंटू 2, तो टोटल काम कितना हो गया, 22 वर्क। ये सबको समझ में आ गया कैसे हो गया, शॉर्ट तो नहीं है ज्यादा, समझ गए 22 कैसे हुआ। 6 3 9 2 11 काम एक दिन में करते हैं तो 2 दिन में 22 करेंगे ना। इसी तरीके से बी और सी के 2 दिन का काम, 3 और 2 5 काम है, तो 5 इंटू 2। तो लॉजिक बात है 10 वर्क इनका कितने दिन में होगा, इन दोनों को ही तो जोड़ना था। तो 22 और 10 32 काम हो चुका आपका कितने दिन में, 4 दिन में, बट वो मैटर नहीं है। टोटल काम कितना हो गया 32, बचा कितना 28 काम बचा। इसको कौन करेगा, सी करेगा रूल के हिसाब से। अब तो फ्रेम समझ गए यार, 28 कौन करेगा, सी। सी का हिसाब क्या बैठ रहा, एक दिन में कितना काम कर रहा, 2। तो लॉजिक बात है 28 काम 28 बटे 2 दिन में करेगा, 28 बटे 2 दैट इज 28/2 दैट इज 14। तो बचा काम सी कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में। तब ये डिपेंड होता है क्वेश्चन के ऊपर, बचा काम 14 दिन में, वरना टोटल काम 18 दिन में। 14 + 2 सब सही है, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन इसको कुछ नहीं, क्वेश्चन नोट करिए। 30 40 और 50, 30 40 एंड 50 डेज, 30 40 एंड 50 डेज। कंडीशन सेम रखो, 2 दिन बाद ए गया, उसके 2 दिन बाद बी गया। एरो बहुत ध्यान से बनाना, फ्रेम करना जरूर। बोर्ड पे जो फ्रेम बना रखा हूं उस फ्रेम को, ये जो फ्रेम है ना, ये इसको जरूर उतारना, डेटा मत उतारना। लेकिन एरो ये यहां पे जा रहा है, इससे पिछले वाले में आ रहा था, ये ध्यान रखना। अच्छा बाइक आप लोग यही सब लोग लगाए हो, ये एक दिन का काम और है, 1 से 2 दिन और है, काम खत्म हो गया। नीचे हट गया ना, अब तो नहीं बचा हुआ है कहीं कुछ। बहुत बुरा हाल हो रखा था यहाँ पे भी यार। करिए जल्दी करिए। कितना आया, मैं कराऊंगा इसके क्वेश्चन अभी आपको, 2-3 टाइप के और क्वेश्चन होने हैं इसमें। क्योंकि अभी इस वाले टाइप में क्वेश्चन में याद है, एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से काम करेगा, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, वो फंसो, उसमें फंसोगे। फिर आपने सुने उस तरीके के कौन सा कैपेसिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, वो इसकी कैपेसिटी इससे 20% ज्यादा है, ठीक है। तो वो अभी नहीं, वो अगले हफ्ते कराऊंगा। बट जो मैं अभी 3-4 टाइप के जो बच्चे वो इसमें जरूरी हो गए हैं। हो गया भाई, हो गया, यस सर बोला कोई पीछे। हो गया,
एक मिनट, समझ जा रहे हो क्या? ये पहला जो है वो है ए बी सी के उतने दिन का, और जो बचा हुआ है बी सी उतने दिन का, उन दोनों को जोड़ के। देखो इधर देखो ध्यान से, उधर छोड़ो। ए बी सी 2 दिन में कर रहा है, हर्ष अंश, ए बी सी 2 दिन में कर रहा है, तो ए बी सी के एक दिन का काम 11 है, 6 3 9 2 11 है, तो 2 दिन में कितना करेगा? 22 काम। यहां समझ में आ गया? बी और सी के एक दिन का काम कितना है? ये है बी, ये है सी, 3 और 2 5, तो 2 दिन में कितना करेगा? 5 गुणे 2 10 काम। तो इतना और इतना काम हो चुका कि नहीं? तो कितना हो गया टोटल? 32। बचा कितना काम? टोटल कितना होना था? 60 चेयर बननी थी, 32 बन गई, बची 28 चेयर। इसको कौन बनाएगा? जो लास्ट में बंदा बच रहा है, सी बच रहा है। सी का हिसाब क्या है? सी एक दिन में कितनी बना रहा? 2। तो जब सी एक दिन में 2 बना रहा, तो 28 बनाने में कितना टाइम लगेगा? 14 दिन लगेंगे उसको। हो गया? अच्छा, अब इसी में एक चीज सोचिए, इसी टाइप वाले क्वेश्चन में अगर जो देन वर्ड है, देन, अच्छा पहले आंसर तो बताओ इसका। आंसर मैंने पूछा, आंसर पूछ लिया, आंसर बताओ कितना? 13 दिन। अरे तुम लोग यार कसम से जबरदस्ती की मेहनत। 13 दिन आ रहा किसी का। फाइनल आंसर तुम लोगों का पीछे? पीछे वाले सैटरडे संडे मौन व्रत ले लेते हैं। अबे हटा यार, क्या क्वेश्चन है? होगा यार मैथ, ठीक है, क्या करना है। किसी का नहीं आया पीछे क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल दूं? हाँ? अच्छा बता दूं मैं इस वाले में? कोई बात नहीं, फिर समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। एबीसी किसी काम को 10 दिन 20 दिन 30 दिन में करते हैं। कंडीशन ये थी कि काम तीनों ने मिलकर शुरू किया। स्टेटमेंट ये था, ऑल स्टार्ट टुगेदर। आराम से, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा बोर्ड पे, ऑल स्टार्ट टुगेदर, यहां तक ठीक है। जब आफ्टर 2 डे कौन गया? ए गया। जब काम सिंपल, आप 3 बहनें हैं, ध्यान से समझना, आप 3 बहनें 3 भाई, अपने आप को समझ लो, तीनों भाई हैं। तीनों भाइयों ने मिलकर काम शुरू किया घर पे। 2 दिन बाद बड़ा भाई चला गया, तो इसका मतलब मंडे और ट्यूसडे 2 दिन तक तीनों भाइयों ने काम किया होगा। तो तीनों भाइयों की अपनी अपनी कैपेसिटी है काम करने की। वो कैपेसिटी यहां पे 6 3 2, तो मंडे ट्यूसडे और 2 दिन में इन तीनों ने काम किया, तो इन तीनों की कैपेसिटी थी 6 3 और 2, तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 11। मंडे को मैं सबसे बड़ा भाई कितने काम करेगा? 6 काम। बीच वाला कितना करा? 3 काम। और सबसे छोटा वाला 2 काम किया, तो टोटल 11 काम हो गया कि नहीं? ध्यान से, अब 2 दिन ध्यान से, अब कौन चला गया? ए चला गया, तो बचा कौन? बीच वाला भाई और सबसे छोटा वाला भाई, यही तो बचे। तो वो तुम्हारे बी और सी है। और जिस दिन काम शुरू हुआ बी और सी का, उसके 2 दिन बाद कौन चला गया? बीच वाला भाई भी चला गया। तो लॉजिक है, वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन किसने किया होगा? बीसी ने किया होगा। काम मंडे से स्टार्ट हो रहा है, हिसाब समझ रहे हो? तो जब बीसी ने काम किया 2 दिन का, तो टोटल काम तो उनका क्या हुआ? बी और सी का 3 और 2 5 है, तो 5 × 2 10 काम हो रखा है। बोलो कहां डाउट है? हो गया? बताइए मुझे आंसर फाइनल। 13 आंसर तुम्हारा। 13 है किसी का? नहीं, 13 किसी का नहीं है। आ गई, बताओ पीछे किसी और नहीं आया? बोलो। 375 भाई, ये 300/6/12 इतना? 251 पूरा पूरा आ गई। बताओ तुम लोग, बताओ टोटल। 41/8 ये किसी का? अबे यार तुम लोग, बहुत समस्या है। एलसीएम बताओ कितना है? 600। ये सबका आ गया। ये कितना? एक, यहां एक एक दिन का बोलो। 20 15 और ये सबका आ गया। यहां तक तो सब सही होता। अब हद हो गई, जब यहां तक सब सही, फिर कहां गड़बड़ कर रहे हो यार? कोई बात नहीं, ध्यान से बोर्ड, अब बोर्ड पे आ जाओ। अब मत लिखता कोई। एबीसी मिलके कर रहा है, तो एबीसी 2 दिन काम करेंगे। तो एबीसी का काम कितना है? 20 काम है, प्लस 15 काम है, प्लस 12 काम है, इंटू 2। यही तो हिसाब बैठा। तो 20 15 12 47 हो गए। 47 इंटू 2, ये भी सही आया सबका। आज मार खाओगे तुम लोग। रुको, 90।
94 काम आपका कंप्लीट हो चुका। अब सीधी बात है, चला गया बी तो बचा, ये चला गया तो कौन बचा? बीसी। बीसी का हिसाब बताओ। 15 और 12 27 काम, 27 इंटू 2, ये भी सही है। अरे अच्छा, 54 काम है सर, ये भी सही है। ये जोड़ के कितना आया? अरे वाह, ये भी सही है। तो सीधी बात है, बचा कितना? 4 5 2, ये भी सही है। और आंसर सब अलग बता रहे हो और यहां तक सबका सही आ गया। 452 काम बचा, ये कौन करेगा? सी। लॉजिक है, सी कितना है? तो 452 बटे 12, यही तो खेल है, यही तो हिसाब बैठा। तो तुम लोग इस भाग को कर रहे हो डिवाइड और सब अलग अलग आंसर बता रहे हो, यही तो आया सबका। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। चलो मैं भाग सिखा दूं तुम लोगों को, भगवान मालिक है यार। 452 में करेंगे तो कितनी बार गया? 12 तियां 36, कितने बचे? 9, 2, 12 सत्ते 84, कितने बच गए? 8, पॉइंट छोड़ दीजिए। 37 8 बाई 12, हिसाब याद आ गया। तो 37 2 और 2, 37 और 4 41, यही तो हुआ। तो 41 8 बाई 12, ये है आपका आंसर। अच्छा, अब सबका यही आ गया। अब किसी का बताओ तो मुझे, मेरे पास 20 आंसर आए कहां से तुम लोगों के? मतलब ये भी यहाँ, हाँ 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 सीख सब जा रहे, अंत में गलत कर दे रहे हो चीजें यार। 37 आपका जो आंसर आया वो रिमेनिंग काम का था। तो सीधी बात है, मैंने टोटल वर्क का पूछा था तो टोटल आपका सेम आएगा, क्या दिक्कत है? आ गया सबका? बोलिए, किसी को डाउट हो तो बताओ मुझे। लास्ट टाइप आइए, 5वां टाइप होगा ना? हाँ लास्ट क्या है, तो बहुत, इसमें करीब 12-14 टाइप हैं, आराम से करेंगे 5-5 टाइप के हिसाब से। लास्ट में लिखिए ए बी सी डन अ वर्क इन, पहले मैं बता देता हूं बोर्ड पे, बोर्ड क्वेश्चन तो आप पूरा लिखिए। ए बी सी डन अ वर्क इन 10 20 एंड 30 डेज। ए बी सी किसी काम को 10 20 30 दिन में करते हैं। ध्यान से करना। स्टार्टेड टुगेदर, ऑल स्टार्टेड टुगेदर, एक साथ शुरू किए। ऑल स्टार्ट टुगेदर, एक साथ शुरू किए। अब कंडीशन चेंज थोड़ी थोड़ी, लिखो ध्यान से। आफ्टर 3 डे ए वेंट, आफ्टर 3 डे ए गॉन, ए चला गया, फुल स्टॉप। बिफोर 2 डे बी गॉन, बी 2 दिन पहले बी चला गया। क्वेश्चन समझ गए? अभी तक आपने या तो इधर से सीखा या इधर से सीखा। अरे लोग या तो जा रहे थे या तो ऐड हो रहे थे, अब एक आ रहा एक जा रहा, समझ गए? तो अब पूछ रहा है टोटल वर्क इज डन इन हाउ मेनी डेज, टोटल कार्य कितने दिन में होगा। ध्यान से, हाँ भैया, ए भी चला गया बी भी चला गया, यही बोल रहा कोई? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत? रिश्तेदारी तुम्हारी ए बी से, क्यों चला गया भाई? ए देखो ध्यान से बोर्ड पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी ऑल स्टार्टेड टुगेदर, ये तो दे रहा है, सीधी बात है। स्टार्टेड टुगेदर में कौन है, कितने दिन, आफ्टर कितने दिन, कौन गया? ए। इसका मतलब 3 दिन तक तो काम तीनों ने किया होगा बहुत आराम से। यहां कौन चला गया? ए। तो लॉजिक है, बचा कौन? सही बात है, डन। अगली कंडीशन है बिफोर 2 डेज, यानी ये वाला जो कट है, ये वाला कट 2 दिन पहले वाला होगा। कौन गया? बी या सी? बी। यहां कौन गया? बी गया। तो लॉजिक बात है, जब यहां बी गया तो यहां कौन बचा? सी बचा। यही तो खेल हुआ। फिर समझ लेते हैं, काम तीनों ने मिलकर शुरू किया, 3 दिन बाद ए चला गया, तो इसका मतलब तीनों ने 3 दिन काम किया। फिर यहां रुक जाओ, फिर क्योंकि अगर हर वाले क्वेश्चन में आप यहां गए फिर यहां गए, फिर ये वाला आपसे पूछ रहा था, इस वाले क्वेश्चन में ये दिया है, ये दिया है, बीच वाला पूछ रहा है। अब दूसरी कंडीशन में बिफोर 2 डे, मतलब काम यहां खत्म हो गया होगा,
उसके 2 दिन पहले कौन चला गया? बी चला गया, तो लॉजिक है उसके 2 दिन पहले बी चला गया तो बचा केवल सी होगा। तो लॉजिक बात है। अब यहां पे खेल है बी और सी बीच में कितने दिन करेंगे, यही तो खेल हो रहा होगा। टोटल वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो तुमको इधर वाले 2 दिन दिए हैं, इधर वाले 3 दिन दिए हैं, दोनों तो क्लियर हो गए। इसका मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो इसके लिए तरीका आपके सामने है, एबीसी का हिसाब चलेगा। पीछे क्या बताया था, कितना 10-20 30 थे, तो ये 60, 6 3 और 2, तो लॉजिक है 3 दिन का कितना हो गया, 33 काम। ये समझ में आया सबको यार? सी का 2 दिन का 4, तो 33 और 4 ये काम कंप्लीट हो चुका। 37 रिमेनिंग 20, ये 23 काम बी और सी मिलके नहीं कर रहे होंगे आराम से? ये बैठ रही दिमाग में सबके। इनिशियली एबीसी 3 दिन किए, लास्ट में सी 2 दिन किया, तो जो काम 23 बचा इसको एबीसी तो कर रहे होंगे बीच में। बोलो कहां डाउट है, किसी को भी डाउट हो तो पूछो मुझसे। हाँ, तो बीसी आपके कर, बीसी का हिसाब क्या है एक दिन में? 5 काम। तो लॉजिक है 5 काम करते हैं एक दिन में, तो होना कितना है 23 काम, तो 23/5, तो 4 से ही 3/5, तो सिंपल है। बीसी का दिन कितने हो गए 4:3/5 डेज। सिंपल, 3 4 और 2, 4 3 7 2, 9 से ही 3/5, आंसर आ गया आपका। समझ गया? 9 से ही 3/5 पक्का? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। फाइनल आंसर इज 9:3/5। नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन में जहां पे भी डाउट हो तो नोट कर लीजिए। ये 10 20 30 वाला, फिर मैं क्वेश्चन आपको देता हूं घर से। ये क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था बोर्ड पे। 10 क्वेश्चन, 5 टाइप ऑफ ईच, तो टोटल आपको होमवर्क कितने हो गए 50 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हो गए टाइप आपके, टाइप 5 चल रहा था नहीं वाला। समझ गए मेरी बात? क्या होगी, जो आपको टाइप में सिखाया गया है उसी टाइप को इंप्लीमेंट कर। अगर आप ईमानदारी से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले गए, मैंने बोला आज टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट हुआ है कायदे में, एलसीएम को टॉपिक को नहीं मानता हूं मैथ्स में, बट अगर आज से टाइम एंड वर्क आप करते ले गए तो आपकी मैथ्स, ईमानदारी से बता रहा हूं, लास्ट लेक्चर तक सीरियस होकर आप कर लोगे तो ये मान के चलो 60-70% सी सेट की मैथ अटेम्प्ट कर जाओगे। कंडीशन मैंने कुछ बोल दी है। आज 5 टाइप के क्वेश्चन है, 10 एग्जाम्पल हैं, तो 10 × 5 50 क्वेश्चन हुए। तो जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो मैं आपसे क्या पूछूंगा, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आया? तो टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा आपका, 1 2 3 4 5। समझ गए? इसी तरीके से टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 7 तो कौन सा होगा ये। अब आए समझ में? ऐसे करके आपको करनी है। ईमानदारी से एक अलग से कॉपी बनाइए, उसमें सॉल्व करते चलिए, और सॉल्व करके सीरियस मोड पे सैटरडे को अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और आप क्वेश्चन बता रहे हैं सीरियस, काम बन गया आपका सी सेट में। और नहीं बता पा रहा, कुछ लोगों लगा भाई क्या करना है क्वेश्चन करके, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन मत लीजिएगा। फिर समस्या बस एक चीज जो मैंने आपको समझा दी, फिर सी सेट में अगर लुढ़के तो मेरे पास मत आइएगा, क्योंकि जब आपको बोला गया था सी सेट के लिए पिछले बार क्वेश्चन कुछ दिए गए थे आपको एलसीएम के, घर से कोई क्वेश्चन थे एलसीएम के, कोई क्वेश्चन नहीं थे घर से, तो बहुत बढ़िया था। बट आप टेंशन मत लीजिएगा, लॉजिक है मैंने इसमें बताया करीब 15 टाइप तो होंगे टाइम एंड वर्क में, 5 टाइप, हर टाइप के 10 क्वेश्चन, मतलब 15 टाइप के 150 क्वेश्चन, एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन एवरेज लेके चलो। 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपने एक टॉपिक के किए, टोटल टॉपिक आपके लगभग 18-19 टॉपिक हैं,
अप्रॉक्स। हम 20 टॉपिक भी मान लेते हैं तो 20 इंटू 100 दैट इज 2000। तो 2000 के क्वेश्चन की अगर तुमने प्रैक्टिस कर ली, तुमको क्या लग रहा है, तुम्हें मैथ नहीं आएगी? समस्या क्या है, करनी है 2000 क्वेश्चन की। अब भैया कौन करे, या भाई छोड़ो, फादर शादी है, दिवाली है, पटाखे फोड़ने जाना है, तो वो सब समस्याएं, तो उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो जो सीरियस हैं आज वो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो सीरियस नहीं है वो रिपीट कर रहे हैं चीजों को लेके, घर पे बैठे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं फला डिमका, एक कोचिंग दूसरी कोचिंग तीसरी ऑनलाइन, 50 होता ही है। आप जानते हैं आजकल 20 नहीं होता है, वो 99 999 में कोचिंग करा रहे हैं, माँ करे पड़े हैं सब धड़ाधड़ धड़। कल ही मैं किसी का ऐड देख रहा था, वो बंदा था को कैरियर विल करके भी कोई है, कोई कोचिंग वोचिंग वाले, कैरियर विल है कोई, है कोई कोचिंग, कैरियर मुझे नहीं पता, किसी की कोचिंग वाले की हो कैरियर विल, उसका ही ऐड आया था, वो 89 रुपए में करा रहा। ऐसे दिवाली ऑफर है ये, यूपीएससी की तैयारी, उसका ऐड आया था 89 में। क्या ये तीनों का 37 आ गया, बचा कितना, कुछ नहीं डिवाइडेड बाई, बचा कितना काम, टोटल काम होना कितना था, 60 60 होना था। अब आया समझ में भाई, 60 चेयर बननी थी, 37 चेयर आपकी बन गई, तो बची कितनी चेयर, 23 चेयर ना। ये कौन बनाएगा, जिन लोगों का काम नहीं निकला वही तो बनाएंगे। तो काम किसका था, ये बीसी का काम था। ठीक हो गया, चलो। तो ये 50 क्वेश्चंस कोशिश कीजिए इसको करके लाइएगा। चलिए अब आइए कल वाले सेक्शन में।